बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान भी बोल उठे। ये उनका बोलना बिला वजह नहीं है। खामोशी इख्तियार करना तो उनकी फितरत में है नहीं है। मसलतन कोई चीज़ छुपाए रखना भी उनके विरासत में नहीं मिला है। वो एक बड़े बाप के बेटे हैं जिनको मैंने खुद PNA की तारीख में देखा। मेरी उनके साथ भी मुलाकातें रहीं। उसके बाद अब उनके साहबजादे मौलाना फजल रहमान से दोस्ती है और उसके बाद इनकी तीसरी नस्ल असद महमूद से भी मेरा रब्ता है। मैं इस दावेदार कर सकता हूँ कि मैंने 3 नस्लों को मैंने कवर किया। मैं उन चंद साफियों में से हूँ जिन्होंने इन तीनों नस्लों को कवर किया। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। वो आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, ये बात बड़ी अहम है कि मौलाना फजल रहमान नेचुरल इत्तेहादी आजकल मुस्लिम लीग नून कहते हैं, लेकिन लगता ये है कि इस इलेक्शन में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में होने वाली मुबैना दादियों की वजह से मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के रास्ते जुदा हो गए और अब फिर मौलाना फजल रहमान न जाने किस वजह से घर का बैदी लंका डा रहा है कि सारी बातें बता रहे हैं। उन्होंने ऊपर थले 4-5 उनके इंटरव्यूज़ लिए गए और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हर एक TV चैनल उसके साथ बात करना चाहता है। उन्होंने एक बात कही कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा का कलीदी किरदार था। फिर उन्होंने नाम लिया था जनरल फैज़ हमीद का, लेकिन अब उन्होंने उसमें तस्सीह कर दी है कि मैंने फैज़ हमीद का नाम गलती से ले लिया था। चले, मुमकिन है फैज़ हमीद साहब की तरफ से कोई रब्ता कायम किया गया हो और फिर मौलाना फजल रहमान ने अपने पहले बयान से रुजू कर लिया। तो नाज़रीन कराम, कबल इसको आगे बढ़े, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान से मेरी पार्लियामेंट के अंदर भी मुलाकातें होती रही हैं और बिलखसूस जिन दिनों वो इस पार्लियामेंट आते थे और जुमा पढ़ते थे तो पार्लियामेंट में नमाज जुमा की अदायगी के बाद इमाम मस्जिद के हुजरा में उनसे बातचीत होती थी। मौलाना फजल रहमान एक बड़े ज़हीन और बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं और बड़ी गहरी सोच रखने वाले हैं। उन्होंने उस बात का तो जिक्र कर दिया कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आ रही थी तो उसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ था। अब जब उन्होंने ये बात कही तो जनरल बाजवा का दिफा करने के लिए मुस्लिम लीग नून भी आ गई और पीपल्स पार्टी भी। दोनों का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ना चाहते और सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट यहाँ से मिला तो वो 4 वजारतें उनको मिली। उन्होंने कहा कि अगर वो ना चाहते तो ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पर इनका ये कहना था मौलाना फजल रहमान का कि ये दोनों जमातें तैयार थी, फिर इनके सामने मैंने भी इस पर दस्तखत कर दिए। बहरहाल एक करैक्टर को उन्होंने बेनकाब किया, यानी इसका मतलब यह कि ये इमरान खान को उस वक्त भी गिराने के हक में नहीं थे, लेकिन तहरीक तो चलाई थी बड़ी ज़बरदस्त। लॉन्ग मार्च लेकर यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँच गए थे। अब इमरान खान के जवाल पे एक बयान उन्होंने दिया, एकेडमिक डिस्कशन हो गई है, वक्त गुजर गया, ये 10 अप्रैल 2022 की बात है। अब 16 माह की हुकूमत भी गुजर गई, सब कुछ हो गया।
तो उसमें मौलाना फजल रहमान के कई लोग भी शामिल थे हुकूमत में। तब उसके बाद अचानक उनका ये बयान आने से तो बड़ा एक भूचाल आया कि वो जो असल किरदार है वो सामने आ रहे हैं। इमरान खान भी बिलाल बाजवा को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि यही कोई ज़िम्मेदार थे और इन्होंने ही मेरी हुकूमत गिरवाई है। लेकिन ऐसा बयान देकर क्या क्या जल मौलाना फजल रहमान को क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा कुछ नहीं होगा। शिकंजियाँ बढ़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोगों ने मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बयान भी देने शुरू कर दिए। देर नहीं लगाते लोग। खामोशी भी इख्तियार की जा सकती थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जिस सतह के लोग उनको बयान दे रहे हैं तो ज़ाहिर है उनको कहीं से इशारा मिलता होगा तो वो बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून वालों को तो कम अज़ कम सीज़ फायर कर लेना चाहिए। आम तासर दिया जाता है कि मौलाना फजल रहमान मुल्क का सदर बनना चाहते थे, तो बनना चाहिए उनको। मौलाना फजल रहमान क्या उसके अहल नहीं हैं? अहल हैं, लेकिन बात यह वो ये कहते हैं कि मुझे उन कुत्तों ने इस मैदान से आउट करने की कोशिश की है जो इसराइल की हामी है, जो पाकिस्तान में अमरीकी असर को बढ़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में सेकुलर कुत्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, तो मैं उसका निशाना बनाऊँ। बहरहाल मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी के दरमियान तो कोई दोस्ती नहीं हो सकी। ज़ाहिर है इस वजह से ये सारी सूरत हाल भी है कि दो बड़ी दीनी जमातों का वोट बैंक भी आपस में तकसीम हुआ है। और मौलाना फजल रहमान ने दुरुस्त कहा है कि उनके साथ जो ज़्यादती की ये KPK में, उसका ज़ाला होना चाहिए। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत सफाई के साथ दूरियां पैदा कर दी गई हैं। अब ये शायद मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो इकट्ठे ना हो सकें। मौलाना फजल रहमान की ये भी कोशिश है कि चूँकि उनकी जमात बड़ी है उधर बलूचिस्तान में, उसको वज़ारत आला मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ वज़ारत आला तो सरफराज भुट्टी को देने का फ़ैसला कर लिया गया। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि मौलाना फजल रहमान जो कुछ कह रहे हैं इनमें कुछ तो सच है ना, और शायद उन्होंने कुछ सच छुपाया भी है। अब उन्होंने कह दिया है कि जनरल फैज़ शामिल नहीं थे, ये हमसे गलती हुई है। ये गलती तो नहीं करते मियाँ मौलाना फजल रहमान साहब, जो बात करते हैं उनके पास कोई ना कोई मवाद होता है। चलिए, मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात पता नहीं मुल्की सियासत को किस रुख पर ले जाते हैं, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। शुक्रिया।